पड़ोसी देश श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां की जनता आसमान छूती महंगाई और जरूरी चीजों की किल्लत से त्राही त्राही कर रही है, तो उसकी गूंज भारत तक भी पहुंच रही है। विरोधी दल वहां के हालात देख सिहर उठे हैं, तो देश की सरकार पर ये सवाल भी दाग रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता को भी महंगाई के बोझ तले क्यों दबाया जा रहा है। आखिर क्यों सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है। वे पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों भारत की जनता को भी महंगाई के कोड़े मार मार कर तड़पाया जा रहा है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से विपक्ष में उबाल देखा जा रहा है। इसे लेकर संसद के बजट सत्र में भी विपक्ष की नाराजगी देखने को मिली। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर विपक्ष के नेताओं ने सदन में खूब हंगामा किया। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें देश के हालात को देखकर डर लग रहा है कि कहीं गरीब और बेरोजगार लोग सड़कों पर उतरकर उग्र न हो जाएं और कहीं भारत में भी फ्रांस की क्रांति जैसे हालात न पैदा हो जाएं। उन्होंने मनोज कुमार की एक फिल्म के गाने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें बढ़ती हुई महंगाई को लेकर एक गाना याद आ रहा है कि बाकी जो कुछ बचा था महंगाई मार गई। उन्होंने कहा कि केंद्र को इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। वहीं सपा सांसद राम गोपाल यादव ने भी बढ़ती हुई महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने श्रीलंका के हालात को देखते हुए कहा कि उन्हें डर है कि कहीं भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात ना पैदा हो जाएं। उन्होंने कहा कि देश की जनता पर भी लगातार महंगाई की मार पड़ती जा रही है, लोग इससे परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट बहुत बेशर्मी के साथ डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है और इनकी कीमतें बढ़ते ही जो और चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, चाहे वो खाने की हों, ये क्या नाम आपका कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दाम एक साथ 250 और 260 रुपया बढ़ा दिया। इन सब से महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है और वैसे ही स्थिति आम लोगों की खराब है ही इस देश में। और ये डकैती रोज़ डाल रहे हैं और इतनी बेशर्मी के साथ कि सब जानते हैं कि 25 रुपये बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इकट्ठा इसलिए नहीं बढ़ाते हैं कहीं ज़्यादा शोर शराबा ना हो, इसलिए 1 रुपया 80 पैसा 50 पैसा 40 पैसा करके बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, लेकिन जनता के प्रति जब रिस्पॉन्सिबल कोई गवर्नमेंट नहीं होती, हम मान के चलती है कि जो हम करेंगे उसको ही सब स्वीकार कर लेंगे, तो इस तरह के मनमाने फैसले होते रहेंगे। अब आप देखिए, लंका जैसी स्थिति यहाँ भी किसी दिन हो जाएगी। वेतन देने के लिए नहीं होगा इनके पास पैसा कुछ दिनों बाद हमारे सरकारी कर्मचारियों को। 2 साल का 4,27,000 करोड़ रुपया केवल एफसीआई की सब्सिडी ड्यू है इन पर, जो नहीं दे पा रहे। तो एफसीआई अब कहाँ से खरीद ले? किसानों को सब्सिडी देने, वो एमएसपी देने के लिए जो खरीदा करते हैं, कांटे लगते हैं और बफर स्टॉक वगैरह बनाया जाता है, पैसे ही नहीं कोई इनके पास, कहां से खरीदे। देश में बढ़ती महंगाई से समूचा विपक्ष नाराज दिखाई दे रहा है। संसद में विपक्ष इसे लेकर सरकार से सवाल कर रहा है, तो सदन के बाहर उन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी चिंता जाहिर की। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में ईंधन के दाम 12 बार बढ़ चुके हैं, जिसे विपक्ष बेहद चिंता का विषय मान रहा है। गौरतलब है कि पड़ोसी देश श्रीलंका में भी इन दिनों हालात बदतर दिखाई दे रहे हैं। जरूरी सामान की आपूर्ति ना हो पाने और बेतहाशा बढ़ी हुई महंगाई से नाराज लोगों का गुस्सा श्रीलंका में फूट पड़ा है। श्रीलंका में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले कुछ दिनों से जारी तनाव के बीच नाराज लोग कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन करते हुए भी देखे गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।